नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे मालदीव के बारे में, जो इंडियन ओशियन में जो है एक छोटा सा द्वीप है। द्वीप का समूह बोल सकते हैं। वो छोटा सा एक द्वीप है जो एक अलग देश का निर्माण करता है, जो इसको जिसको हम कहते हैं मालदीव। ये जो है अलग देश है, जो छोटा सा द्वीप है, जो भारत से बहुत ज्यादा करीब है, नजदीक है। तो इसका जो है बहुत ही इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। इंडियन ओशियन में इसका स्ट्रैटेजिक पॉइंट जो है, ऐसा जगह लोकेशन है, ऐसा ट्रेड रूट में लोकेशन है जहां पे, और इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है भारत के लिए, भारत के सिक्योरिटी के लिए। एंड ट्रेड ट्रेड जितने भी बिजनेस वहां से गुजर रहे हैं, हो रहे हैं, जितने भी शिप आ रहे हैं, जा रहे हैं शिप, तो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हाल ही में क्या हुआ है कि भारत और मालदीव का जो रिलेशन बहुत ज्यादा खराब हो गया था, और खराब होने का कारण हो गया है चाइना और जो वहां के गवर्नमेंट प्रेसिडेंट जो है मोइजू जो प्रेसिडेंट है वहां के, वो जो है प्रो चाइना हो गए। मतलब क्या कि पूरी तरह से बायकॉट को भारत को जो है बायकॉट का नारा देके भारत को जो है अपने से मालदीव से अलग कर दिया, और इवन वहां तक बोला कि 10 मई तक जो है यहाँ का सैनिक से यहाँ से हटा लीजिए। तो हालांकि सैनिक वहां नहीं है, लेकिन सैनिक बोल के हटाने की बात कही। अब जो है स्थिति उनका जो है मालदीव का बहुत ज्यादा खराब हुआ, इकोनॉमिकली बहुत वीक हो गया। भारत में जो बायकॉट मालदीव का जो नारा चला, इससे मालदीव का जो है टूरिज्म इंडस्ट्री पूरी तरह से जो है ठप पड़ गए। यही सब कारण है जिसके कारण जो है वहां भूखे मरने की नौबत आ गई है। मतलब पाकिस्तान जैसे कटोरे की नौबत आ गई है, जो चाइना ने थमा दिया है मालदीव को। तो ये सब सारे के बारे में चर्चा करेंगे। और हाल ही में जो है 9 मई, आज 9 मई है, 9 मई को जो है आज वहां का एक मिनिस्टर जो है एस जयशंकर जो है हमारे, उनसे मिलने के लिए जो है भारत आएंगे, और भारत और मालदीव का रिलेशन फिर से सुधारने चाहते हैं। तो इसी के बारे में हम लोग अच्छा से विस्तार से चर्चा करेंगे, बहुत आसान भाषा में चर्चा करेंगे। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो क्या हुआ कि 2023 दिसंबर में जो है मालदीव में जो है प्रेसिडेंट आए, बायकॉट नारा, इंडिया बायकॉट का नारा करके आए, और वहां के लोग जो है समर्थन दिया, तब वो जो है प्रेसिडेंट बन के आए। और आते ही जो है पहले जो है प्रेसिडेंट जब भी वहां मालदीव में कोई बनता है ना, तो सबसे पहले जो है भारत आता है। लेकिन इस प्रोटोकॉल को मोदी सरकार, मोदी प्रेसिडेंट जो थे, तोड़ते हुए वो चले गए कहा, टर्की और चाइना में। चाइना से जाके हाथ मिला लिए। उनको लगा कि अब टर्की और चाइना जो है हमारा जो है जब बेस्ट हो जाएगा, दोस्त हो जाएगा, और हमें जो है हर तरह के यथासंभव सहायता करेगा। लेकिन चाइना जो है क्यों चाह रहा है मालदीव को अपने पास लाना, क्यों चाह रहा है? तो ये सब एक स्ट्रेटेजिक है चाइना का। देखिए श्रीलंका में जो है चाइना जो बड़ा खेल कर गया, चाइना की वजह से जो है श्रीलंका की इकोनॉमी जो है क्राइसिस में चली गई। इकोनॉमी इतनी क्राइसिस में चली गई कि वहां के जो पक्षी सरकार थी जो श्रीलंका से भाग गई, और वहां जो है यथास्थिति ऐसा हो गया था कि भूखे मरने की नौबत आ गई थी। लेकिन तख्ता पलट कर दिया गया जनता के द्वारा वहां। तो जनता के द्वारा जब तख्ता पलट गया, तो चाइना को लगा कि अब यहाँ दाल नहीं गलेगा, और यहां से जो है श्रीलंका से जो है भारत का निगरानी नहीं रख पाएंगे। तो यही वजह है कि उसने जस्ट तुरंत जो है मालदीव में शिफ्ट करने का फैसला किया अपने आप को। और मालदीव में जो है वहां के जो सरकार थी, जो उस समय प्रेजेंट 2023 में जो प्रेजेंट गवर्नमेंट थी, वो भारत का कट्टर सपोर्टर था। तो उसको गिराने के लिए जो है मोदी सरकार को बहुत ज्यादा पैसा दिया गया, अपोजिशन को, और वहां के जनता को समझाया गया कि यदि हम इंडिया को बाहर कर देंगे, भारत को मालदीव से बाहर कर देंगे, तो चाइना जो है इतने बड़े इकोनॉमी के साथ आएगा, सब कुछ फ्री में डेवलपमेंट करेगा। इस तरह का झांसा दिया गया। हो सकता है ये भी कि मोदी सरकार को, सभी मंत्रियों को जो है करोड़ों अरबों रुपया दिया गया। तो ये सब कारण था जिसके वजह से जो मोदी जो है पूरी तरह से जो प्रो चाइना हो गया। प्रो चाइना होने के साथ साथ जो है इंडिया को बैकआउट करना शुरू कर दिया। अब देखिए, सबसे पहली बात की मालदीव को क्यों चाइना इतना ज्यादा एग्रेशन, इतना ज्यादा चाह रहा था? तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा मंशा थी। पहले तो भारत को जो है भारत को बोला था स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का के जरिए जो है भारत को घेरने की कोशिश कर रहे थे। कि पहले जो है पहले म्यांमार में उन्होंने पोर्ट का बनाया, पोर्ट पे अपना कब्जा किया, फिर बांग्लादेश में किया, फिर श्रीलंका में करेंगे, उसके बाद पाकिस्तान में, ताकि जो है भारत को ऐसे घेरा जा सके। इसके अलावा जो है चाइना का जो है बहुत बड़ा ट्रेड जो होता है, ऑयल ट्रेड हो चाहे बिजनेस हो,
बहुत ज्यादा जो है इंडियन ओशियन से होकर गुजरता है और साउथ चाइना सी में जाता है। तो इससे क्या होता है, यहाँ पे लाखों करोड़ अरबों का जो है यहाँ पे बिजनेस होता है, बहुत बड़े बिजनेस, बड़े बड़े, बड़े पैमाने पे जो है यहाँ से ये बिजनेस रूट होता है। तो इसके वजह से जो है वो चाहता है, चाइना चाहता है कि अपना बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए और उसको लूटपाट डकैत, जैसे सोमालिया के डकैत, ये सब जो है बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करते हैं। तो ये सब से ये सब से बचाने के लिए जो है वो कहीं ना कहीं चाह रहा है कि एक हर हर जगह बेस बनाए, अपना बेस बनाए, ताकि जो है हर कंट्री में, छोटे छोटे कंट्री में, उस एरिया में, इंडियन ओशियन में से लेकर पैसिफिक ओशियन सब में, ताकि जो है उसका जो है ट्रेड जो है उसको बचाया जा सके, ट्रेड को जो है अच्छे से जो है उसको और जो है विस्तार किया जा सके। लेकिन यहाँ पे भारत जो है हमेशा जो है ये नहीं, ये भारत कभी नहीं, कतई नहीं चाहेगा कि जो है इंडियन ओशियन, जो भारत के नाम पे है इंडियन ओशियन, वो इंडियन ओशियन में जो है चाइना का दबदबा हो, चाइना का उस पर कब्जा हो। तो भारत ने भी जो है अपना जो है फैलाव शुरू कर दिया। तो चाइना ये सोच के जो है पहले श्रीलंका को पकड़ा। श्रीलंका जो है पूरी तरह से जब वो श्रीलंका को समझ में आ गया कि चाइना जो है सिर्फ जो है फंसाने वाला काम करता है, तो मालदीव पे शिफ्ट किया गया। तो मालदीव जो है अब जो है मालदीव को भी लगता है अब समझ में अब आ गया। हुआ यूं कि भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो थे, वो लक्षद्वीप यात्रा पे गए थे, क्योंकि वो चाहते थे कि इनके यहाँ जो है भारत में जो है टूरिज्म इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जाए, अपना ही देश में बढ़ाया जाए। अपने देश में भी काफी खूबसूरत जगह हैं, जैसे अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप का समूह, नॉर्थ ईस्ट जाइए, नॉर्थ में जाइए आप, साउथ में जाइए, ईस्ट में जाइए, हर तरह का जो है टूरिज्म इंडस्ट्री आपको भारत में मिल जाएगा। हर तरह, जिस तरह का चाहेंगे, जैसे आप चाहेंगे स्विट्जरलैंड जैसा माहौल देखना, माहौल पाना, तो आप कश्मीर जाएं। यदि आप चाहते हैं कि सहारा डेजर्ट टाइप मरुस्थल देखना चाहते हैं, तो आप भारत के राजस्थान में जाएं, गुजरात में जाएं, रन ऑफ कच्छ में जाएं, ये आपको जो है एक लुक देगा। आप देखना चाहते हैं कि हमको माले, इंडोनेशिया, मालदीव जैसा सीनरी चाहिए, तो आप लक्षद्वीप में जाएं, अंडमान निकोबार में जाएं। तो इस तरह से क्या भारत जो है एक ऐसा यूनिक जगह पे है, एक यूनिक प्रॉपर्टी है, ज्योग्राफिकल जो कंडीशन है, जिसमें कि वो जो है हर सुटेबल कंडीशन में फिट बैठता है। और इसके अलावा जो है भारत जो है बहुत ज्यादा जो है हर तरह का जो है ज्योग्राफिकल कंडीशन से परिपूर्ण है, जहां पे जो है टूरिज्म को बढ़ावा देना इतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है, और इतना ही ज्यादा रिमिटेंस प्राप्त करना भारत के लिए। हालांकि बोला जाता है कि भारत जो है इस साल 2023 में जो बहुत ज्यादा रिमिटेंस भारत को आया, और इसके अलावा 2022 में भी रिकॉर्ड तौर रिमिटेंस भारत में आया। तो ये सब कहीं ना कहीं जो है भारत जो है अपने आप या हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री करना चाह रहे थे, जिसके लिए उन्होंने लक्षद्वीप में अपना जो है कुछ देर तक वहां बिताया, कुछ दिन तक बिताया। और उसके अलावा जो है वहां के जितने भी बायोडाइवर्सिटी है, जल के अंदर क्या परिस्थिति है, उन्होंने सारा डाइविंग, स्कूबा डाइविंग सब तरह का किया और बढ़ावा दिया भारत का लोगों को कि भारत के लोग आप लक्षद्वीप में हैं। इससे जो है मालदीव को मिर्ची लगा। वहां के तीन सरकार में जो वहां के गवर्नमेंट में 3 लोग ऐसे थे, 3 मंत्री उनके ऐसे थे जो भारत पे बहुत घटिया टिप्पणी कर दिए। इसकी वजह से क्या हुआ, भारत में बायकॉट का नारा लगा। और यहाँ के जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी है, जिन्होंने मालदीव को आज इस ऊंचाई पे पहुंचाया था, उन्होंने जो है बायकॉट का नारा लगा दिया। उन्होंने जो है बोल दिया कि मालदीव अब नहीं जाएंगे, अब भारत में लक्षद्वीप और अंडमान जैसे शहरों में जाए। इससे क्या हुआ कि भारत का जो वहां पर जो सबसे फर्स्ट नंबर पे आता था टूरिज्म, जाने वाला टूरिज्म मालदीव में। मालदीव जो है पूरी तरह से टूरिज्म इंडस्ट्री पे ही डिपेंडेंट था। तो इसके वजह से क्या हुआ कि भारत के लोग वहां जाना बहुत तेजी से कैंसिल होना शुरू हो गया, टिकट कैंसिल होना शुरू हो गया, होटल बंद कैंसिल होना शुरू हो गया। उसके वजह से क्या हुआ कि वहां की सरकार जो है अचानक से जो है वहां पर जो बहुत ज्यादा क्राइसिस आ गया टूरिज्म का, जिससे क्या हुआ कि उनकी इकोनॉमी जो है, मालदीव की इकोनॉमी जो है पूरी तरह से बर्बाद हो गया। तो भारत का तब मोदी सरकार को शायद उसमें एहसास हुआ कि अब जो है भारत से जो है रिलेशन अच्छा करना पड़ेगा। तो उसने जो है हालांकि जो है कोशिश की टर्की और चाइना से सामान मंगाने के, खाद्य पदार्थ बहुत ज्यादा कमी हो गई थी वहां। इसके वजह से लोग जो है दिन में एक बार खाना खाना शुरू किए, ऐसा हाल स्थिति आ गया। तो इसके अलावा जो बहुत सारा चीज कंडीशन वहां होना शुरू हो गया। तो टर्की और चाइना से जो खाद्य पदार्थ आता था भारत के अपेक्षा जो है बहुत डबल मार्जिन में आता था। और चूंकि टूरिज्म इंडस्ट्री भारत से ही ज्यादा था
और भारत के लोग वहां नहीं जा रहे हैं, तो वहां पैसा भी नहीं बन पा रहा है कि इतने महंगा सामान जो है टर्की से लिया जाए, चाइना से लिया जाए। तो ये सोच के जो है भारत से आग्रह किया गया कि भारत जो है हमें जो है खाद्य पदार्थ दे। भारत की नीति रही है शुरू से कि हमारा जो है पड़ोसी पहला, फर्स्ट पड़ोसी का प्रेफरेंस देना, दूसरा बड़े भाई का नेतृत्व, बड़े भाई की तरह जो है पड़ोसी के साथ देना, ये भारत का जो है अपना जो वो एजेंडा है। तो इस तरह से जो हुआ, ये इतना ज्यादा हुआ, इसके बावजूद भी जो है कहा जाता है कि जो पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ वहां मालदीप में अभी 15 डेज पहले हुआ था, तो उसमें भी जो है क्या हुआ कि मौजूद सरकार का बहुमत से ज्यादा सीट आ गया। तो चाइना ने बधाई दी, भारत ने भी बधाई दिया होगा, चाइना ने भी बधाई दी। तो लग रहा है ऐसा कि अब जो मौजूद सरकार जो है पूरी तरह से चाइना के चंगुल में फंस चुके हैं। लेकिन अभी जो है पता चला कि अभी जो है वो वहां के जो है सरकार जो है, वहां के जो मिनिस्टर हैं, कुछ वहां के जो मंत्री हैं, कुछ आना चाहते हैं भारत में, आकर जो है रोड शो करना चाहते हैं और भारत के साथ रिलेशन अच्छा करना चाहते हैं, क्योंकि भारत ही जो है ऐसा जगह, भारत ही अभी सबसे ज्यादा नजदीक है मालदीव से, और मालदीव जितना ज्यादा भारत से सपोर्ट लेगा, भारत कभी पीछे नहीं हटता सपोर्ट करने में। तो ये सब जो है बहुत बड़ा कारण है। जब भारत का सपोर्ट का बात आता है ना, तो एक ऑपरेशन कैक्टस चलाया गया था, पता है ऑपरेशन कैक्टस चलाया गया था 1988 में, क्योंकि वहां तख्ता पलट हो रहे थे ना मालदीव में, तो उसको बचाने के लिए ऑपरेशन कैक्टस चलाया। इसके अलावा जो है सुनामी आया, वहां कोरोना आया, ये सब में भारत बढ़ चढ़ के जो है मालदीव का साथ दिया। पानी की कमी हो जाती है वहां, भारत हमेशा सपोर्ट खड़ा रहता है। इसके बावजूद भी जो है वहां के लोग, वहां के गवर्नमेंट तो अलग हो गई, वहां के लोग जो है भारत को शायद न चाह रहे हो, क्योंकि यदि मान लीजिए कोई अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना चाहे जबरदस्ती, तो मार रहा है, तो इसका मतलब वो सामने वाले से परिचित है, जानते हुए भी अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है, तो क्या कर सकता है कोई। तो यही हाल हुआ है अभी मोदी सरकार का। अब मोदी सरकार जो है अब रिलेशन भारत के साथ अच्छा करना चाहते हैं, अपने पहले मिनिस्ट्री भेज रहे हैं, शायद इसमें ये बात हो कि भारत में जो है मोदी जो है वहां के मालदीव के प्रेसिडेंट हैं, वो भारत विजिट करें इस साल के एंड तक, ऐसा कुछ हो। और अभी इलेक्शन जो है भारत में 2024 का इलेक्शन चल रहा है, तो इसमें जो है इसके वजह से भी शायद अभी ऐसा प्लान ना बने कि मोदी जी आए, लेकिन इलेक्शन खत्म होने के बाद जो सरकार बनेगी, तो मोदी सरकार जो है वहां का जो प्रेसिडेंट है वो आने का हो सकता है कि ऐसा कुछ बने। इसके अलावा जो है भारत यथासंभव सपोर्ट लेना चाहेंगे और टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ये यहाँ प्रमोशन भी कुछ करेंगे। लेकिन क्या अब जो है क्वेश्चन ये आता है कि क्या भारत के लोग उसी तरह एक्सेप्ट फिर से कर पाएंगे, या लक्षद्वीप अंडमान जो है बेटर ऑप्शन हो जाएगा मालदीव से। तो बेटर ऑप्शन होने के लिए तो अभी बहुत ज्यादा समय है भारत में, क्योंकि अभी अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप जितने भी आइलैंड समूह हैं, सभी को डेवलप करने में कुछ समय तो लगेगा। लेकिन मालदीव में जो बाइकआउट का नारा मालदीव का जो चला, तो इससे क्या हुआ, जो बहुत ज्यादा टूरिज्म इनका खतरा में आ गया, और टूरिज्म की वजह से जो है इनका जो है इकोनॉमी पूरी ठप हो गई। तो भारत के लोग क्या अचानक से मालदीव जाना शुरू कर देंगे, या फिर टाइम लगेगा? अगर टाइम लगेगा तो इसमें भी जो है उन लोग का सरकार, मोदी का सरकार में जो है बहुत दिक्कत आने वाली है, क्योंकि जो है इकोनॉमिक क्राइसिस तो 100% अब आ चुकी है, वहां भूखे मरने की नौबत भी आ रही है, और पाकिस्तान जैसा हालत भी हो गया है वहां। तो ये सारा चीज यहाँ पे डिस्कशन होगा। आज 9 मई है, 9 मई को उनका जो है यहाँ दौरा था, भारत का दौरा है, और दौरा होने के बाद जो है डिस्कशन जो भी होता है इसके ऊपर बात हम लोग करेंगे, और चाहेंगे कि पॉजिटिव कुछ ऐसा पॉजिटिव रिजल्ट रहे, पॉजिटिव रहे, जिससे ताकि मालदीव जैसे फिर से पाकिस्तान और श्रीलंका जैसा हाल मालदीव का ना हो जाए। अभी फिलहाल नेपाल का ऐसा स्थिति दिख रहा है, और नेपाल में भी जो है अब शुरू हो चुकी है ऐसा क्राइसिस आने के लिए। तो अब ये चीज यदि मोदी सरकार, ये मोदी जी इतना देख रहे हैं, यदि समझ रहे हैं कि चाइना ऐसा करेगा और ऐसा होगा, इसके बावजूद भी लगे हुए हैं, तो फिर तो भगवान मालिक क्या करेगा उनका और क्या होगा। लेकिन जो भारत के साथ जो स्टेप उठाया उन्होंने, एक वार्तालाप करने का, एक अच्छा पड़ोसी की तरह, तो ये देखते हैं कहां तक सार्थक होता है। और इसके अलावा जो है आगे आएगा तो फिर हम लोग जानेंगे कि क्या होगा, और क्या मालदीव है अपने आप को बचा पाएगा, कि अपने फिर इसका भी हाल श्रीलंका जैसा हो जाए।
हालांकि यहाँ पे जो है खाने पीने का जो भी सामान होता है ना, तो यहाँ पे उपज कम है, मतलब उपज नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे फ्रेश वाटर नहीं मिलता है, क्योंकि ये आइलैंड है, बहुत बड़ा भी नहीं है, बहुत छोटा सा आइलैंड है। तो इसके वजह से क्या होता है, इसको पूरे डिपेंडेंसी जो होता है इंपोर्ट पे हो जाता है। और इम्पोर्ट पे अब जब बगल में भारत है, चाइना कहाँ 1000 किलोमीटर दूर, वहां से चाइना आएगा इसको बचाने। तो ये सोच के जो है मोदी सरकार को जो है कुछ सोचना चाहिए इस पे, कि पहले जो है भारत है, उसके बाद कोई और है, फिर से जो है ऐसा सोच के फिर उनको अच्छा सा रिलेशन आगे बढ़ाना चाहिए। उसके लिए और जो भी होगा आगे आएगा तो हम उसके बारे में बात करेंगे। और बेटर हो कि अच्छा अच्छा रिलेशन दोनों के बीच में, मालदीव और भारत के बीच में हो जाए, यही अच्छा, ये मालदीव के लिए अच्छा होगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।